आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन, तारिक साहब से गुफ्तगू जारी है। हम बात कर रहे हैं वोट की अहमियत पर और हम किस तरह अच्छे लोगों का चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा था ब्रेक से पहले, कि आया कुछ ऐसे अच्छे लोग इस वक्त भी हैं, मौजूद हैं हुकूमत में, इक़्तिदार में, जिनको हम वोट दे सकते हैं। क्योंकि नए लोगों का आना वो एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तब वो आएंगे, कब आएंगे, फिर हम उनको वोट देंगे। लेकिन अभी इस वक्त जो लोग ऑलरेडी डिफरेंट पार्टीज़ में हैं, कुछ तो अच्छे लोग उनमें से होंगे सर जी। पाकिस्तान में इस वक्त 3 बड़ी जमातें हैं, जिसमें से एक इस वक्त हुकूमत में है, दैट इज़ नून लीग, देन इट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फिर इमरान खान साहब की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इन 3 जमातों में से आपको कुछ अच्छे लोग नज़र आते हैं कि इन जमातों में कुछ अच्छे ऐसे लोग हैं जिनकी हम क्रेडिबिलिटी को जानते हैं और हम समझते हैं कि इनको अगर हम वोट दें तो ये कुछ अच्छा बेहतर ज़रूर करेंगे? मैं 1-2 नाम जानना चाहूँगा आपसे ज़रूर। सर मैं नाम मुझे पता नहीं है जो अच्छे नाम हैं, ठीक है ना ही मैं जिस पर कोई होने पर नाम बताऊँगा कि वैसे अच्छे लोग हर पार्टी में ज़रूर होंगे। हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं और ऐसा नहीं कि पार्टी में सभी बुरे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ कोई भी बुरा नहीं हो सकता। आपको जज करना, आप काम से जज कर लें। पार्टी का जो एक निज़ाम है ना, बेसिकली किसी भी अगर पार्टी को देखें, अपने एरिया से देखें पहले। जैसे अभी डिस्कशन हो रहा था हमारा जब हम ब्रेक पे थे कि आपके एरिया से एक पार्टी स्टार्ट होती है। आप तीनों पार्टी में से जो भी आप मेजर पार्टीज या शेयर होल्डर्स कह लें, हम बाकी इसमें जो पार्टीज़ के लेके चल रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव हो जो आपके एरिया में भी होगा। उसको तो आप जानते हैं ना, जिसको आप वोट देंगे वो आपके एरिया का ही होगा ना। आप ये तो नहीं कि आप डायरेक्ट ऊपर वोट दे रहे हैं, वो तो आप जब क्यूमुलेटिव एक रिजल्ट निकलता है तो वो क्यूमुलेटिव में किसी पार्टी में जा रहा होता है। सही। लेकिन जो आपके एरिया के अंदर जो एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, जो किसी भी पार्टी को, वो इमरान साहब की पार्टी हो, वो नवाज साहब की पार्टी हो या पीपल पार्टी हो, तो उनको आप जानते हैं। तो आप पहले उसकी क्रेडिबिलिटी मालूम कर लेंगे जी, इस वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उस एक पर्सन की क्रेडिबिलिटी आपके एरिया में क्या है, आपका ट्रस्ट लेवल क्या कह रहा है कि हाँ ये कुछ करेगा, फिर उसको आप वोट देते हैं, ठीक है। और उसको ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए, और उसको भी ऐसा होना चाहिए जो भी आपके एरिया को, कि आपकी हर वक्त सुने वो, आपके लिए अवेलेबल हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्योंकि आप अपने एरिया में देखें जी, मैं अगर अपने एरिया में अगर मेरा पानी नहीं आएगा तो मैं उसको बात कर सकूँगा, मेरे पानी नहीं आ रहा, मेरी रोड प्रॉब्लम कर रहा हूँ, बोलूँ यार मेरी रोड प्रॉब्लम कर रही है, मेरे पास सफाई नहीं हो रही, मैं उसको बोलूँ। देखिए एक सिस्टम होना चाहिए ना आपके एरिया के अंदर। जब आप एक सिस्टम एरिया से स्टार्ट करेंगे, उसको फिर आप बढ़ाते चले हैं, तो हर एरिया में कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होगा जो कि अपने अपने एरिया को लेकर चल रहा होगा। तो अगर आप अपने अपने एरिया से सेटिस्फाई होगा, आप बोलेंगे यार ये बेस्ट आदमी है जिसने किया मेरे लिए, तो इट्स वेरी ईजी जजमेंट कि आप अपने एरिया को देकर जज कर सकते हैं कि यार ये अच्छा है या ये बुरा है। तो जब आप ओवरऑल बढ़ाते जाएंगे अपने उसको अम्ब्रेला को, सर्कल का बढ़ाते हुए चलेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा, आप बोलेंगे जी पूरा पाकिस्तान बेहतरीन हो गया। क्योंकि हर जो है ना, आपको ये देखना है कि जी ये इसको मैं जानता हूँ, ये कुछ करेगा, ठीक है। हमारे यहाँ क्या है कि लोग शायद मतलब पार्टी में आने के लिए शायद उनको ये लगता है कि यार मैं पार्टी में मुझे पावरफुल बनना है। That's one point to be If I need a power ना, I must join a party। अगर मुझे पावरफुल बनना है, ठीक है ना, ताकि मेरी एक पावरफुल लगूँ मैं, ठीक है। लोगों ने यार फला पार्टी का बंदा है तो लोग बोलेंगे यार शायद थोड़ा मुझे फियर फैक्टर आएगा, ये होगा। तो ये एक परसेप्शन है हमारे माइंड में, ठीक है। सबसे पहले ये ख़त्म करना है, क्योंकि आपने किसी को वोट दिया तो उसका मतलब कि लीगली तौर पे आपने उसको खुद चूज़ किया है कि यार तुम मेरे लिए काम करो। Exactly. They are basically servants of the state. ठीक है ना। अब अगर आपको मैंने आपको टास्क दिया तो मैंने आपको चूज़ किया ना, क्योंकि आप आए थे जी मुझे वोट दे दो, तो मैंने आपको ठीक है मैं दे दूँगा, ये कर देना मेरे लिए। तो मैं तो इस सेट पे दिया ना आपको, यार मेरे लिए तुम कर दोगे ये, ठीक है। तो आपने नहीं किया, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको वोट दूंगा। Exactly. ये बड़ा मजे की चीज़ है। मसला है ये एक ऐसा प्रॉब्लम है कि उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए बहुत ही लंबा प्रोसेस, एक रेवोल्यूशन चाहिए होगी मेरे ख्याल से। अब वो कब हो, हम तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, मुल्क में तब्दीली आए। क्योंकि इस वक्त जिस हालात से हम गुज़र रहे हैं, दो हम कहते हैं, हुकूमत की तरफ से हमेशा यही दावा किया जाता है कि मुल्क में बेहतरी है, हमारी इकॉनमी बहुत ही अच्छे ट्रैक पे हम लेके चल रहे हैं। लेकिन दूसरे साइड पे हम अगर देखें तो इतने सारे कर्ज़े हमने लिए हैं और इतने सारे डेट्स हैं हमारे ऊपर, फ़िलाना डेट तो ये डेट, तो उससे लोन लिया है तो इससे लोन लिया, इस तरह करके हम अपनी इकॉनमी को चला रहे हैं। इन सब चीज़ों से निकलने के लिए ऑब्वियसली एक मास्टर प्लान की ज़रूरत है, और वो मास्टर प्लान कौन लेके आएगा वो वक्त ही हमें बता सकता है।
अब इलेक्शन करीब हैं, कुछ माह के बाद इलेक्शन होने, प्रॉब्ली मई में, जून में, जुलाई में, जब भी होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। अगर डिले ना हो, अगर होंगे तो पता चलेगा कि इस वक्त अब की बारी किसकी होगी। यहाँ पर हर कोई अपनी बारी के इंतज़ार में। तारिक साहब ने बिल्कुल सही बात की है कि हमारे मुल्क में लोगों का परसेप्शन, स्पेशली जो सियासतदान हैं या जो सियासत में आना चाहते हैं, उनका परसेप्शन ही यही है कि हम सियासत में आके पावरफुल होंगे। उनके जहन में यह बात कभी नहीं थी, ना कभी होगी कि हम सियासत में आके आवाम की खिदमत करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, मुल्क के लिए कुछ अच्छा करेंगे। जब ये सोच हमारे जहन में है ही नहीं तो हम लोगों के लिए अच्छा कैसे करेंगे। सर, इन तमाम चीज़ों को जानते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, मैं जानना चाहूँगा आपके कोई फेवरेट पॉलिटिशियन हैं, आइडियल हैं, कोई जिनको आप पसंद करते हैं या आप समझते हैं कि वो एक अच्छे लीडर हैं? मुझे बेनज़ीर बहुत पसंद थी। अच्छा। मतलब वो मेरी एक माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मतलब जो एक वो था ना कि पर्सनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी उस पसंद करता था मैं। मतलब अगर पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि वो एक लगता था जब कम्युनिकेशन, डिस्कशन, एक कि हम कुछ सुन रहे हैं। आज के दौर में अगर मैं बोलूँ तो हर बंदा पॉलिटिशियन है बेसिकली। ठीक है, पॉलिटिशियन तो हैं लेकिन उनको पॉलिटिक्स का मतलब नहीं पता बेसिकली। लेकिन पॉलिटिशियन तो है ना। बस वो पॉलिटिशियन कैसे बने, अब वो एक लंबी दास्तान कहानी है, क्योंकि यहाँ पर पैसा सब कुछ है। पैसे के बलबूते आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह के अभी सेनेट के इलेक्शन में पता चला कि वोट कैसे बिके हैं और किस तरह हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। अब ये सब टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो ना मैं जान सकता हूँ ना आप जान सकते हैं। बहरहाल ये सियासत का एक हिस्सा है। लेकिन फेसबुक पे किसी ने एक पोस्ट बड़ा अच्छा शेयर किया था, प्रॉब्ली आपकी नज़र से भी वो पोस्ट गुजरा होगा, आपने देखा होगा कि एक MPA के वोट की कीमत कोई, मेरे ख्याल से MNA की वोट की कीमत कोई 4-5 करोड़, MPA की वोट की कीमत 3 या 4 करोड़, और आम आवाम की वोट की कीमत क्या, 1 प्लेट बिरयानी। बस आप जलसे में बुलाएं, 1 प्लेट बिरयानी दें, आवाम उसी में खुश है भी हमें 1 प्लेट बिरयानी खाना मिला है। क्योंकि बेसिक नेसेसिटी जब उनके पास नहीं है तो वो खाने को जाहिर सी बात है तरजीह देंगे। अब वो 4 करोड़ या 5 करोड़ उनके लिए बहुत दूर की बात है कि वो 4-5 करोड़ कोई उनको दे, उनको सिर्फ एक वक्त खाने को आप दे दें, वही बहुत है उनके लिए। ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, इनको हल करना बहुत ज़रूरी है। सर जी, दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिनके सिस्टम को हम कहते हैं कि बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही अच्छा निज़ाम है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगा कोई एक वाहिद ऐसा मुल्क मुझे बता दें जहाँ पर उनका जो पॉलिटिकल सेटअप है, बेसिकली उनका जो निज़ाम है, या प्योर डेमोक्रेटिक मुल्क है जहाँ पर पॉलिटिशियन सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क के अवाम की खिदमत करते हैं और स्टेट के सर्वेंट्स हैं। देखिए, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। मतलब अगर लोकली बात करूँ, यहाँ पर लोग कॉमन बहुत जा रहे होते हैं, आप दुबई को विजिट कर लें। ठीक है, आपने एक वर्ड यूज़ किया अपनी पूरी कम्युनिटी में, सिस्टम। ये चीज़ है, जहाँ पर सिस्टम है ना तो वो सही है। ठीक है, तो सिस्टम का मेजर चीज़ है सिस्टम। आप एक सिस्टम बना, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो और जिस कंट्री का GDP हाई हो रहा है, आप सिंपल ये देखें, मैं आपको कोई डिफरेंट तरीके से अगर बताऊँ ना, इसमें आपके यहाँ अगर एक बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है या एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनता है, एक IT ग्रेजुएट्स हो गए आपके यहाँ, उनका माइंड सेट क्या है कि मैं अगर इतना पैसा खर्च करके पढ़ रहा हूँ तो क्या मुझे अपने मुल्क में रहना है? बिल्कुल बिल्कुल। उसको ये माइंड सेट शुरू से उसका, क्या मैंने इतना अच्छा पढ़ लिया और अगर मैं फर्दर हायर एजुकेशन में जाऊँगा तो मैं बाहर जाऊँगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आपकी ना एक बहुत बड़ी जो एक स्ट्रेंथ है ना, जो एजुकेशन क्लास है, एजुकेटेड क्लास है आपकी, वो सब बाहर मूव होती है। बिल्कुल। जिन जिन इस कंट्रीज़ में जा रही है ना, आप उनका खुद ही देख लें, GDP उनका हाई होगा। एग्जैक्टली। ठीक है, उनकी ग्रोथ भी नज़र आएगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखें कि जिन कंट्रीज़ में वो जा रहे हैं, उन कंट्रीज़ को हमारी मैन पावर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और अगर वो नहीं जाते बाहर, ठीक है, तो वो हमारी ज़रूरत पूरी कर रहे होते हैं ना, हर सेक्टर में हमारी ज़रूरत पूरी कर, लेकिन क्या उनको यहाँ वो सिक्योरिटी में जो बाहर चले जाते हैं, उसके लिए जी अर्निंग भी है, सिक्योरिटी जॉब भी है, उसको भी ग्रोथ चाहिए, तो वो सब चीज़ें लेके बाहर चले। मेरी इंडस्ट्री नज़र नहीं आती, मैं डेफिनेटली वही जाऊँगा। बचा कौन यहाँ पे? जब एक बहुत अच्छी क्लास, एजुकेटेड क्लास आपकी बाहर चली जाती है, तो यहाँ बचता कौन है? वो जो अनएजुकेटेड तबका है, बढ़ लेबर गया है। क्लास है, या स्किल आप लोग भी आजकल मुल्क से बाहर जा रहे हैं। तो वहाँ बढ़ा किसको रहे हैं?
तो आप अगर अपने आसपास के एतराफ़ में देखें तो आपके एक चीज़ बढ़ क्या रही है, आबादी तो बढ़ रही है ना, तो उस आबादी को ज़्यादा कौन बढ़ा रहा है, या उसमें ज़्यादातर लोग कौन ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, कि मतलब जो उसके ये बोलेंगे हाँ जी मैं इस मुल्क के लिए कुछ करूँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। सबसे ज़्यादा उसको रोक लो यहाँ पे करके, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, तुम रुक जाना नहीं है बाहर, अपने मुल्क में काम करो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको मैन पावर मिलेगी। एग्जैक्टली। तो ये जब चीज़ें होंगी ना ऑटोमेटिक, तो आपको नज़र आएगा यहाँ मुल्क में जहाँ कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ क्या है, हमारे यहाँ एक आम इंसान ना पॉलिटिक्स को छोड़ चुका है इस तरीके से कि यार ये उन्हीं लोगों की चीज़ें जो कर रहे हैं शुरू से। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मुझे जॉब करनी है, अगर मैं जॉब नहीं करूँगा मेरे घर कैसे चलेगा, तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सोचूं, मेरा बाउंड्रीज मेरा घर है, मैं घर से बाहर का कुछ सोचूं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो आपके कितने ऐसे घर हैं वही सोचते हैं कि मैं क्यों करूं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, मैंने अडॉप्ट कर लिया। देखिए जितने पॉलिटिशियंस हैं ना, इनमें बोलूँ कोई भी बुरा नहीं है, माशाल्लाह सब बहुत अच्छे हैं, आवाम ऐसी है। एग्जैक्टली असल प्रॉब्लम आवाम है। सॉरी सर मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, हमारे प्रोग्राम का वक्त बस यहीं तक, इससे आगे मुझे इजाज़त नहीं है कि मैं प्रोग्राम को ले चलूँ, लेकिन हमने कोशिश की कि जितनी अच्छी गुफ्तगू कर सकते थे इस टॉपिक पे, जो भी नॉलेज तारिक साहब ने आपसे शेयर की, उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा, कुछ समझा होगा। चेंज हम ही ला सकते हैं, अगर हम डिटर्मिन्ड हैं कि हम चेंज लाना चाहते हैं तो हम चेंज ज़रूर लाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हम करना नहीं चाहते, हम खुद चेंज नहीं लाना चाहते हैं। ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सबसे पहले एलिमिनेट करना है, उसके बाद फिर बाकी चीज़ें हम ज़रूर मुमकिन बना सकते हैं। तारिक साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करते हुए, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। जो बातें आज आपने बताई हैं, व्यूअर्स ने जो सुना है, उम्मीद करता हूँ कि कोई ना कोई इन बातों पे अमल ज़रूर करे, तब हम प्रॉब्ली कुछ चेंज ज़रूर ला सकते हैं। आएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच नाज़रीन, प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करता हूँ मंडे को। मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखें, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें, और ये बात याद रखें कि आपकी वोट की अहमियत क्या है। नो द इम्पोर्टेंस ऑफ योर वोट। मिलते हैं मंडे को इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।